नमस्कार सर। तो सर पहले तो अपना नाम और अपनी जगह का पता बताइए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम वकार है और मैं जिला बिजनौर नज़ाबाद का रहने वाला हूँ। और यही नज़ाबाद में हमारा फार्म है। और जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं आपको दूँ। तो सर कितने समय से आप डबल एनर्जी पे काम कर रहे हो सर? मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं 3 साल इसी हो पे काम करते हुए। गए। डबल एनर्जी का आइडिया कैसा है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। इससे पहले मैं मुंबई में रहता था, वहाँ पर कंपनी में जॉब करता था मैं। उसके बाद में लॉकडाउन लगा, फिर वहाँ से मैं यहाँ नज़ाबाद आ गया। नज़ाबाद मैंने आके देखा कि यहाँ पर क्या काम करना चाहिए, तो मैंने चीज़ का काम देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना फार्म बनाया यहाँ पर। और ये 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो जब सर आपने स्टार्ट किया था कितने चिक से किया था? मैंने 1,000 चिक्स से स्टार्ट किया था। शुरू में आपको क्या क्या दिक्कत आई, स्ट्रक्चर रखा क्या आपने, क्या साइज लिया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब आपने शुरू में बच्चा लिया कितने रुपए का लिया? शुरू में स्टार्टिंग मैंने जब चूज़ा लिया था ये, तो मेरे पास में 22 आया था। जी। और उसके बाद में जैसे कुछ मॉडलिटी वगैरह मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन पालते पालते मैंने इसमें दवाई ववाई लगानी पड़ती है। और 20-25 दिन में 500-600 ग्राम का हो गया था, तो हम सेल कर देते हैं और बड़े चिक्स भी हो जाते हैं हमारे पास। शुरू में आपके आपके पास कितने बच्चे की मृत्यु हुई सर? स्टार्टिंग में तो मॉडलिटी मॉडलिटी कम से कम नहीं तो 150 या 130 के लगभग हो शुरू में। शुरू में। और उसमें बच्चों को ठंड लग गई थी, तो ब्रूडिंग करना मुझे सही से नहीं आता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करते करते तो आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की थी सर? मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी कहीं से। जी। दूसरे फार्म पे विजिट। दूसरे फार्म पे अपने मेरे फ्रेंड के पास में एक फार्म था, तो वहाँ जाकर बैठता था मैं, उन्हें वहाँ देखा, मुझे अच्छा लगा और चिक्स भी तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे आकर अपना फार्म खोल लिया था। तो और आज आज की बात की जाए, आपके पास सर कितने चिक्स है सर आप? मेरे पास इस टाइम 1500 चिक्स पड़े हैं, और 1500 भी 10-5 दिन के बाद में और मंगाऊंगा। अब तो मैं 3-4 हज़ार चिक्स पाल लेता हूँ और कोई तकलीफ नहीं आती है। आपके जो साइज है, इसका स्ट्रक्चर का क्या साइज है? भाई 70 का है। 16 बाई 70 का है। लगभग कितने चिक्स का फार्म है सर ये? इसमें अगर आप 300-350 ग्राम का चिक्स करोगे तो कम से कम 2500 चिक्स इसमें आराम से 2500 चिक्स आराम से आ जाएगा। जो 20-25 दिन में सेल हो जाता लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था सर स्ट्रक्चर में? है। स्ट्रक्चर में मेरा ये 80,000 रुपये का खर्चा आया था। इसमें सोलर पैनल भी है और बैटरी भी है, और बाकी सब मेरा जो ये फार्म है ये सब, इसमें 80,000 रुपये का खर्चा आया था। जी। जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था, तब क्या रख रखाव रखा था, कितने ब्रूडिंग, क्या टेम्परेचर होना चाहिए? जो नई किसान भाई आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यदि कोई नया फार्म स्टार्ट करना चाहता है, नया किसान है, इसे नहीं पता, तो वो आपकी वीडियो देखकर इसे थोड़ी हेल्प मिले। क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या रख रखाव होना चाहिए, किस टाइम कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सा फीड खिलाना चाहिए, थोड़ा हमारे किसान भाई को बताइए। फीड तो आप कोई से भी कंपनी का खिला सकते हो, फीड तो हर कोई का अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको सबसे पहले एक दिन का बच्चा लेकर आए सबसे पहले आपको अगर चिक्स एक दिन का लेके आए हो आप, तो उसके लिए आपको ब्रूडिंग करनी पड़ती है। ब्रूडिंग में आपको चारों तरफ से उसको पैकिंग देनी पड़ती है। उसके जी। बाद में 90-95 टेम्परेचर 3 दिन तक होना चाहिए। जी। और उसके बाद में 60-70 टेम्परेचर होना चाहिए, फिर तो नॉर्मल टेम्परेचर खुद ही बन जा रहा है, बच्चा हीट बनाने लगता है। जी। तो ये 95, जो 90 बताया सर आपने, तो ये यानी कि सर्दी में अलग सर्दी में भी और गर्मी में भी टेम्परेचर 3 दिन के बच्चों को चाहिए चाहिए। जी, इतना टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहिए। जी। और इसके उसके बाद सर पहले जो लूज बच्चे भी रहता है वो भी खिलखिला जाता है और मोटिलिटी कम होने लगती है। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में आप लीवर इन्फेक्शन लगा दो। उसके बाद में मल्टीविटामिन भी लगती है। गुड़ का पानी, सबसे पहले तो आप गुड़ का हल्दी और सोडा डाल के पहले दिन भी चूजे को ही दे दीजिए। उससे क्या होएगा, हल्दी और सोडा या फिर गुड़ का पानी, तीनों मिक्स करके, तीनों मिक्स करके। हाँ, गर्म पानी करके। उसके बाद में चूजे का जो थकान रहती है या थोड़ी चोट फोट लग जाती है, आने में तकलीफ होती है बच्चों को, सब उससे स्वस्थ हो जाता है बच्चा, और उसमें तकलीफ बंद हो जाती है मोटिलिटी में। 1000 चिक्स पे कितना गुड़ लगता है, कितना सोडा लगता है, और कितनी हल्दी लगती है सर? 10 रुपये का सोडा ले लीजिए, उसमें से 2 चुटकी लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा पानी में, 20 लीटर पानी में जी। गुड़ लगा दीजिए, और 1 किलो में से 3 भाग करने के बाद में लगा दीजिए उसको। जी। 3 दिन तक वो चलाइए। 3 दिन तक वो चलाइए। इसके बाद सर कौन सा फीड चलता है, शुरू में कौन सा फीड चलता है? शुरू में तो इसको प्री स्टार्टर खिलाना पड़ता कैसे दिया जाता है? जैसे छोटे बच्चे हैं सर, छोटा बच्चा आता है। है, डब्बे में डाल के खिला दो या फिर अपना पेपर पे ऐसे डाल दो, तो वो सब खा लेता है वो। खा लेता है। इसके बाद कितने दिन तक सर प्री प्री स्टार्टर फीड चलता है इनका? आपका अगर देसी चीज़ का फॉर्म है तो आपको 6 से 8 दिन तक प्री स्टार्टर खिलाइए, जी। और ज़्यादा भी खिला सकते हो, लेकिन ये कि 7-8 दिन में चूज़ा अपना नॉर्मल हो जाता है। फिर आपका बच्चा सील करते हो आप? मैं तो 5.5 से 6 कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? 26-27 दिन में तैयार हो जाता है। एक बच्चे पे क्या कॉस्ट आती है सर? एक बच्चे पे मिनिमम आप ये समझे 60-65 रुपये की कॉस्ट आती है। टोटल तो फीड भी, आपकी लेबर भी, लगभग कितने रुपए का सर सेल होता है? लगभग 110-120 रुपये में चले जाते हैं। लगभग एक बच्चे से आपको 50 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। जी। और 1000 बच्चे पे कितने का प्रॉफिट मिलता है?
1000 बच्चे में मॉडल डिओडल सभी है कि 40-45 हज़ार रुपये मंथली पड़ जाता है इनमें 1000 चिक्स में। 1000 चिक्स पे पड़ जाता है। 1 महीने का हुआ है। तो इन्हें सेल कहाँ करते हो सर आप? हमारे पास में फेरी वाले हैं, वो अपना आगे जो चूजे पिंजरे में उठा के लेके जाते हैं और वो फिर गाँव सेल करके आते हैं, वही सब उठा के ले जाते हैं। अच्छा, वही सेल कर देते हो। वही सेल। मार्केटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है सर? मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, अपना चूजा स्वस्थ होना चाहिए तुम्हारा, और क्या हम अच्छे से बच्चा ग्रोथ करने वाला होना चाहिए, सब यहीं से भी जा रहा है, कहीं जाने की। जी। और कौन कौन सी बातें हैं ऐसी जो इसमें ध्यान रखी जानी चाहिए थोड़ा हमारी? इसमें थोड़ा हवा का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से रुख की हवा चल रही है और किस टाइप की चल रही है। गर्म चल रही है तो बच्चे को थोड़ा हवा लगनी चाहिए, और ठंडी हवा चल रही है तो पर्दे ढक ढका के रखो, बाकी तो सब नॉर्मली रहता है इसमें, और इतना कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इससे 25 दिन में आप इन्हें कौन कौन सी वैक्सीन देते हो? वैक्सीन मल्टीविटामिन लगाते हैं जी और गुड़ का पानी, तो जैसे मैंने आपको पहले जी। बताया। देने का क्या तरीका है सर? मल्टीविटामिन देने का क्या तरीका? फीड में देते हो या पानी में देते हो सर? देने का तरीका पानी में डब्बों में मिला के, और उसके बाद में वो डब्बे रख दिए जाते हैं, वो पानी शुद्ध वो पानी के साथ में वो पी लेते हैं। जी। 1000 चिक्स पे कितने ml मल्टीविटामिन चलता है सर? 40 से 50 ग्राम मल्टीविटामिन चलता है। और 3 दिन में मल्टीविटामिन लगता है, और फिर एंटीबायोटिक भी देते हैं, और बाकी इतना छोटे बच्चों को इतना दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन वैक्सीन 7 दिन के बाद में वैक्सीन देनी है। कौन सी वैक्सीन करते हो सर? 7वें दिन में हम लसोटा वैक्सीन देते हैं जी, पानी में मिला के। पानी मिला के। कुल मिला के कैसा बिजनेस है सर? आप जितना इतने हिसाब से करो, इस बिजनेस में संतुष्ट हो या नहीं सर? बिजनेस से तो हम संतुष्ट है, और कभी कभी चूजे में परेशानी भी आई थी, लेकिन ये है कि बस अपना अगर आदमी करना चाहे तो बहुत अच्छा बिजनेस है और सुकून का बिजनेस है। कहीं आने की जरूरत नहीं, मार्केटिंग भी यहीं से सेल हो जाता है आपका फार्म पे से ही, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई फार्म किसान भाई करता है तो दिक्कत कैसे आती है इसको? आपका चूजा चिक्स सही है, चिक्स आपका कभी 40+ चिक्स रहेगा तो आपको पालने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और नॉर्मल चूजा मंगाओगे आप सिंगल FD का तो उसमें आपको तकलीफ आएगी, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। जी डबल FD का चिक्स मंगाइए, और अच्छा चिक्स मंगाएंगे तो उसमें मोर्टेलिटी कम होती है। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, आपको यदि सर के माध्यम से सर की दी हुई जानकारी अच्छी लगे, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। यदि सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हो, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो सर से बात भी कर